कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बरूथनी एकादशी बैसाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही बरूथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े का दान भूमि के दान से उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान कन्यादान के बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तनों में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदों, साग, मधु, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग या किसी के बराबर साथ मैथुन करना, उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना ये और पापियों के साथ बातचीत करना भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा के स्नान करने से भी अधिक फल मिलता है। कथा का सार, संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी को सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति, पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। तो हमें संयम रखना चाहिए, मतलब अपने क्रोध पर संयम अधिक रखना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये बताया है इसमें। और हमें सद्व्यवहार तो हमेशा ही करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्यता का आचरण करना चाहिए और हमें भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। और एकादशी के दिन तो अधिक से अधिक महामंत्र का जाप करना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी महात्म की जय। हरे कृष्णा।